हेलो स्टूडेंट, मैं विनोद सोनी। आज की इस वीडियो में आपको ड्रग्स के बारे में बताया जाएगा और उसके टाइप्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं ड्रग्स होता क्या है। ऐसे केमिकल या ऐसे रसायन जो मेटाबॉलिक प्रोसेस या उपापचय क्रिया को प्रभावित कर देते हैं ड्रग्स कहलाते हैं, जिसको हम इस प्रकार से देख सकते हैं। जो केमिकल मेटाबॉलिक प्रोसेस को प्रभावित कर देता है ड्रग्स कहलाता है। इसको इंग्लिश में देख सकते हैं, ड्रग्स इज द सब्सटेंस और केमिकल विच चेंज द मेटाबॉलिक प्रोसेस। यानी कि ड्रग्स ऐसे सब्सटेंस या केमिकल होते हैं जो मेटाबॉलिक प्रोसेस को चेंज कर देते हैं। अब आगे, ड्रग्स में भी मेडिसिन और पॉइजन। तो जो ड्रग्स होते हैं वो मेडिसिन भी हो सकते हैं और पॉइजन भी हो सकते हैं। ये मेडिसिन का काम जब बहुत कम अमाउंट में होते हैं या एक सीमा तक यूज करते हैं तो मेडिसिन का काम करता है, लेकिन जब उससे हम आगे यूज करें तो पॉइजन का काम करने लगता है। इसके एग्जांपल में ले लेते हैं, जैसे नींद की दवा। तो जैसे नींद की दवा को लिए जैसे 1 टेबलेट पर डे लिया जाता है, लेकिन यदि इसकी हाई डोज हम 10-12 टेबलेट एक बार में ले लेते हैं तो वो पॉइजन का काम करता है, जिससे डेथ भी हो सकता है। अब आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ ड्रग्स। तो टाइप्स ऑफ ड्रग्स में जो पहला ड्रग्स है हमारा सीडेटिव ड्रग्स। सीडेटिव ड्रग्स के अंतर्गत ट्रांक्विलाइजर एंड स्लीपिंग ड्रग्स को रखा गया है। तो ये जो ट्रांक्विलाइजर होता है ये बेहोश करने के लिए होता है, जबकि स्लीपिंग पिल्स जो होते हैं ये नींद की दवा होती है। तो जनरली जंगली जानवरों को बेहोश करने के लिए ट्रांक्विलाइजर का प्रयोग करते हैं। अब आगे देखते हैं डिप्रेसेंट ड्रग्स। डिप्रेसेंट ड्रग्स क्या होता है? ऐसे ड्रग्स जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के एक्टिविटी को डाउन कर देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं या कम कर देते हैं, उसे हम डिप्रेसेंट ड्रग्स कहते हैं। लाइक एल्कोहल। ये जो एल्कोहल होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को कम कर देता है, जिससे व्यक्ति में सोचने की क्षमता या बैलेंस बनाने की क्षमता क्या हो जाती है? कम हो जाती है। लेकिन मेटाबॉलिक प्रोसेस जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है। अब देखते हैं थर्ड। अब यहाँ पे हम थर्ड ड्रग्स देखते हैं, स्टिमुलेंट ड्रग्स। स्टिमुलेंट ड्रग्स क्या होता है? ये डिप्रेसेंट ड्रग्स का अपोजिट होता है। यह सेंट्रल नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को स्टिमुलेट यानी कि इंक्रीज कर देता है। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम की क्रियाशीलता को बढ़ा देता है, इसीलिए इसको स्टिमुलेंट ड्रग्स कहते हैं। इसके कारण फैटिक यानी कि थकान भी कम हो जाता है। यानी कि इस ड्रग्स का अगर हम यूज करते हैं तो वो फैटिक या थकान को कम कर देता है। लाइक कोकेन। कभी कभी क्या होता है कि जो रनर होते हैं यानी कि जो धावक होते हैं या जो खिलाड़ी होते हैं वो स्टिमुलेंट ड्रग्स का यूज कर लेते हैं और उस समय उनको थकावट महसूस नहीं होती है, जिससे वो उसमें सफल हो जाते हैं। लेकिन जो डोपिंग टेस्ट में पकड़े जाते हैं यानी कि उनका जब डोप टेस्ट होता है तो अगर उनके अंदर कोकेन या स्टिमुलेंट कोई ड्रग्स है तो उस टेस्ट में वो पॉजिटिव हो जाते हैं और डोप टेस्ट में पकड़े जाते हैं। अब अगला जो ड्रग्स है हमारा हेलुसिनेटिंग या यूफोरिया ड्रग्स। ये हेलुसिनेटिंग जो ड्रग्स होती है ये फीलिंग हैप्पीनेस प्रोवाइड करता है। यानी कि इस ड्रग्स का यूज करते हैं तो बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस फील होता है। ये हैप्पीनेस फील होता क्यों है? यानी कि ये हैप्पीनेस फील कराता है, ये क्यों कराता है? यह सेंट्रल नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को पहले इंक्रीज करता है, फिर डिक्रीज करता है, फिर इंक्रीज करेगा, डिक्रीज, रेगुलर ऐसे करता रहता है, जिससे हैप्पीनेस फील होता है। अब हम स्पेशली देखते हैं एल्कोहल के बारे में। जो कि एल्कोहल होता है, अब उसका क्या काम होता है, उसके क्या केमिकल्स होते हैं और इसका क्या इफेक्ट होता है ह्यूमन बॉडी पे, इसको हम देखते हैं। तो जनरली हमने बताया था ये जो एल्कोहल होते हैं ये डिप्रेसेंट होते हैं, यानी कि ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को कम कर देते हैं। तो इसके कुछ अदर फीचर्स हैं, उसको हम देख लेते हैं। एल्कोहल यूज्ड एज एंटीसेप्टिक एंड एनाल्जेसिक। जैसे आजकल कोरोना वायरस सब लोग समझ ही रहे हैं, इसमें चल रहा है। तो कोरोना वायरस के लिए जितने भी सैनिटाइज़र यूज किए जा रहे हैं उसमें जो ज़्यादा इफेक्टिव सैनिटाइज़र है उसमें एल्कोहल ज़रूर मिला होता है। तो क्यों एल्कोहल मिला होता है? क्योंकि वो एंटीसेप्टिक होता है इसीलिए। और इसको एनाल्जेसिक यानी कि ये दर्द को कम करता है। यानी कि जब हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से ये पकड़ को ढीला कर देगा
तो हमें जो दर्द का अनुभव है वो दर्द के अनुभव को कम कर देता है, यानी कि ये एनाल्जेसिक भी होता है प्लस एंटीसेप्टिक भी होता है। एल्कोहल का अगर हम फार्मूला देखें तो ये होता है C2H5OH। ऐसे हम केमिकली एथेनॉल या एथिल एल्कोहल भी कह सकते हैं। अब देखते हैं एल्कोहल इफेक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ, यानी कि ह्यूमन हेल्थ पर एल्कोहल का क्या प्रभाव होता है। तो फर्स्ट हम हार्मोन्स पे प्रभाव देखते हैं, इफेक्ट ऑन हार्मोन्स। तो ये दो हार्मोन्स पे ज़्यादा प्रभाव दिखाता है, एक ADH और दूसरा है कार्टिसोल। ADH यानी कि जब हम एल्कोहल का यूज करेंगे, तो अगर एल्कोहल यूज करेंगे तो ये हमारे बॉडी में एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स के लेवल को डिक्रीज कर देगा, कम कर देगा। जब एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स के लेवल को कम करेगा तो यूरिनेशन बढ़ जाएगा, क्योंकि यूरिनेशन को कम करने का जो काम करता है वो हाई लेवल ऑफ ADH करता है। लेकिन जब ADH का लेवल कम हो जाए तो यूरिनेशन बढ़ जाएगा, यानी कि ज़्यादा यूरिन सेक्रेट होगा, और यूरिन जब ज़्यादा लॉस होगा तो वाटर भी लॉस होगा, तब इसे हम डिहाइड्रेशन भी कह सकते हैं, यानी कि ये डिहाइड्रेशन को भी बढ़ा देता है। और जो कार्टिसोल होता है, एल्कोहल के प्रभाव से जब कार्टिसोल का लेवल बढ़ेगा तो बॉडी में फैट का डिपोजिशन बढ़ने लगता है, जिससे अनदर अंग यानी कि अनदर ऑर्गन लाइक लीवर्स, किडनी, ये सब डैमेज होने लगते हैं। अब हम देखते हैं अगला इफेक्ट ऑन लीवर। लीवर पर एल्कोहल का क्या इफेक्ट होता है। तो इसके कारण हिपैटोमेगाली एक होता है डिजीज, हिपैटोमेगाली, फैटी लीवर सिंड्रोम एंड लीवर सिरोसिस। इसमें जो मोस्ट डेंजरस डिजीज है वो है लीवर सिरोसिस, जिसमें 100% डेथ होता है। हिपैटोमेगाली में क्या होता है, अगर हम एल्कोहल का ज़्यादा यूज करेंगे तो ये इन्फ्लेमेशन कर देता है लीवर सेल्स में। लीवर सेल्स में जब ये इन्फ्लेमेशन कर देगा, संक्रमण कर देगा, तो साइज ऑफ लीवर सेल्स इंक्रीज हो जाएंगे, जिससे मतलब लीवर की साइज यानी कि इसमें स्वेलिंग आ जाएगा। तो इसे हम बोलते हैं हिपैटोमेगाली। अब अगला है फैटी लीवर सिंड्रोम। ये क्यों होता है, जब लीवर में डिपोजिशन ऑफ फैट हो जाएगा, यानी कि फैट का डिपोजिशन ज़्यादा हो जाएगा। ये क्यों ज़्यादा होगा, क्योंकि इसके पहले हमने हार्मोन में बताया था कार्टिसोल। तो जो कार्टिसोल होता है उससे फैट का डिपोजिशन होने लगता है, और ये फैट का डिपोजिशन ज़्यादातर लीवर में होता है। जब लीवर में फैट का डिपोजिशन बढ़ जाएगा तो इसे हम फैटी लीवर सिंड्रोम कहते हैं। अब अगला देखते हैं लीवर सिरोसिस। लीवर सिरोसिस का मतलब हो जाता है डैमेज ऑफ लीवर। पूरे लीवर फाइब्रस हो जाते हैं, उसमें होल हो जाता है और वो सॉलिड हो जाता है, तब इसे लीवर सिरोसिस कहते हैं। और ये मोस्ट डेंजरस डिजीज हो जाता है किसके केस में, लीवर के केस में। अब अगला देखते हैं इफेक्ट ऑन ब्रेन। ये ह्यूमन ब्रेन पर क्या प्रभाव करता है। तो ह्यूमन ब्रेन पर इसका प्रभाव है, जैसे सेरिबेलम होता है। तो ये जो सेरिबेलम होता है, एक सेरिब्रम होता है। सेरिबेलम जो होता है ये हमारे हिंड ब्रेन का लार्जेस्ट, यानी कि हमारे ब्रेन का सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट है सेरिबेलम, और फर्स्ट लार्जेस्ट पार्ट है सेरिब्रम। ये हिंड लिम्ब में पाया जाता है और ये फोर लिम्ब में पाया जाता है, फोर लिम्ब ऑफ द ब्रेन। तो सेरिबेलम जो होता है ये हमारे बॉडी में बैलेंस बनाने का काम करता है, लेकिन जब हम ज़्यादा अल्कोहल यूज कर लेंगे या अल्कोहल ड्रिंक मतलब कर लेंगे तो ये हमारे बैलेंस को डिसबैलेंस करने लगता है। सेरिब्रम जो होता है वो हमारा स्पीच सेंटर होता है, जिसके द्वारा हम कोई सोच समझ के बोलते हैं, लेकिन जब अल्कोहल ज़्यादा यूज करेंगे तो वो हम कुछ भी अनाप शनाप बोलते रहते हैं, यानी कि हमारे जो स्पीच होते हैं उस पर भी लड़खड़ाहट आ जाती है, यानी कि किसी शब्द को हम ठीक से नहीं बोल सकते हैं, यानी कि उसमें फिसलन आ जाती है। और अगला है सुपीरियर कैलिकुलस। ये हमारे आई विजन को प्रभावित करता है, यानी कि आई विजन के लिए होता है, लेकिन जब अल्कोहल ड्रिंकिंग हो जाएगी तो वो हमारे आई विजन को इफ़ेक्ट करने लगता है, यानी कि हमें कोई चीज़ स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। अगर हम ड्राइव कर रहे हैं, कार चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, तो हम एक्सीडेंट ज़्यादातर केस में कर सकते हैं। इन्फीरियर कैलिकुलस हियरिंग पावर, ये हमारी हियरिंग पावर को मेंटेन करता है, तो जो अल्कोहल के प्रभाव से हियरिंग पावर को डैमेज कर देगा। ऑल्फैक्टरी लोब जो होता है वो स्मेल के लिए होता है,
यानी कि हम उससे स्मेल कर सकते हैं या सूंघ सकते हैं। ये हमारे घ्राण या स्मेल पावर को कम कर देगा। मेडुला ऑब्लांगेटा प्रभावित करेगा जो ओमिटिंग सेंटर होता है, और ये ओमिटिंग को भी, यानी कि मेडुला ऑब्लांगेटा को जब प्रभावित करेगा तो ओमिटिंग का लेवल बढ़ जाएगा।